बानी पीटीआई को आज रात शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किए जाने के इम्कान। जरा के मुताबिक बानी पीटीआई के हॉस्पिटल मुंतकिल के इंतजाम मुकम्मल। हॉस्पिटल जरा के मुताबिक बानी पीटीआई का इमरजेंसी में चेकअप किया जाएगा। 6 माहिर डॉक्टर्स की टीम चेकअप करेगी। तिब्बी मुआयने के बाद बानी को एडमिट करने से मुतल्लिक फैसला होगा। शिफा हॉस्पिटल के अतराफ सिक्योरिटी के कड़े पहरे, पुलिस की भारी नफरी तैनात। हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर खड़ी गाड़ियों को हटा दिया गया। हॉस्पिटल आने जाने वाले रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद। आईजी इस्लामाबाद का पुलिस अफसरान के हमरा शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को बानी को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए आज रात 12 बजे तक का वक्त दिया था, जो खत्म हो गया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की तैयारी कर ली। पीटीआई के वकील के मुताबिक आज पिटीशन दायर की जाएगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज का दिन फैसला कुन करार दे दिया। इससे पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के हॉस्पिटल मुंतकिली के हुक्म के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अहम इजलास, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। पुलिस और ज़िला इंतजामिया के दरमियान सिक्योरिटी इंतजाम पर मुशावरत की गई। कोई डेडलाइन नहीं। वो जो रिव्यू पिटीशन दायर हुई है तो उसकी समाअत मेरा ख्याल आज होनी थी, तो उसमें वो क्लैरिटी आ जाएगी, तो उसके बाद फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे वो तो एतराज़ लगा के वापस नहीं कर दी गई। नहीं, मेरा ख्याल दोबारा दायर हुई। बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की कोई डेडलाइन नहीं। हुकूमत ने एतराज़ात दूर करके नजरसानी अपील दोबारा दायर कर दी। वज़ीर आज़म के विशेर राना सनाउल्लाह का दावा। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत की जानिब से दायर नजरसानी की अपील का फैसला आने दें, इस फैसले से चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। हुकूमत इस बात पर क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मुतासर होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मातहत अदालतों पर बाइंडिंग है। क्या फिर हर कैदी को प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा? दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारर ने कहा कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। रात 12 बजे में अभी वक्त है। के साथ जो मुकालमा है हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूं कि वो आए, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन पर मुनहसिर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। अपोजिशन को मामला तय करने के लिए दावत देता हूँ। हुकूमत बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी है। शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जानब से की जाने वाली कोशिशों से काबीना को आगाह किया। डीजल की फी लीटर कीमत में 32 रुपये कमी को खुशाइन करार दिया। कहा आलमी सूरत हाल के मनफी असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें कर रहा है। दुआ है कशीदगी में कमी आए। मुज़ाकरात की दावत खुशाइंदे उन्होंने दोबारा बोला, पर मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मजीद पेशकश के हद तक न रहें, कोई पॉजिटिव स्टेप लेकर के आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में बानी को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का कहा है। उम्मीद है फैसले पर अमल होगा। बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की दावत को शाइन करा दी थी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात ज़रूरी है। राब्तों के फुकदान से मामलात खराब होते हैं। वज़ीर आज़म सिर्फ पेशकश तक महदूद न रहें, बल्कि अमली इक़दाम भी उठाएं। बानी पीटीआई से मुलाकातों और तिब्बी सहूलियात से मुतल्लिक मसाइल फौरी हल किए जाएं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली हाल में मुलाकात। वज़ीर आज़म का बैरिस्टर गौहर से वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का एहसास। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपकी वालदा के इंतकाल पर दिली दुख हुआ। गौहर साहब, ताज़ियत करने आपके घर भी आऊँगा। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनवान अमल दरामद करने के बयान पर कायम। सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई के बैरून मुल्क जाने का भी फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इस बात पर रुजू किया है कि हुकूमत सिर्फ एक कैदी के लिए है या बाकी कैदियों पर भी अमल दरामद होगा। इलाज सरकारी हॉस्पिटल में न हुआ तो बानी को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल भेजेंगे। कायदे हस्ब इख्तलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हम
हुकूमती जवाब से मुतमईन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अच्छी फिजा बन रही थी, हम एक दूसरे के करीब हो रहे थे, बेहतरी आ रही थी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की पाबंदी करे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर उनके हाथ में होता तो अब तक बानी पीटीआई का इलाज भी हो चुका होता। सरबराह JUI की अपोजिशन लीडर महमूद खान नचकजई से उनके चैम्बर में मुलाकात। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और JUI के दरमियान मुत्तहिदा अपोजिशन के काम पर असूली इत्तफाक। अपोजिशन इत्तेहाद का आगाज़ पार्लियामेंट से होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि यह पहली नशिस्त थी, मजीद मुशावरत भी होगी। हस्ब इख्तलाफ की तमाम जमातें मिलकर एक साथ अपोजिशन करेंगी। अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्तों को आगे बढ़ाया जाएगा। बानी पीटीआई भी आ जाएं तो मसाइल का हल सियासी अमलो और मुल्की कानून के मुताबिक मुमकिन है। मुल्की मामलात को अमरीकी सदर ट्रंप के जरिए हल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन की आदत जो भी फैसला करे हुकूमत उसके मुताबिक सियासी तौर पर जवाब देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई को निजी हॉस्पिटल मुंतकिल करने की मुखालफत। कहते हैं कल सब कैदी कहेंगे कि उनका इलाज निजी हॉस्पिटल से कराया जाए। नवाज शरीफ समेत हम सबको सरकारी हॉस्पिटल में भेजा गया था। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करना अफसोसनाक और संगीन गलती करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने तबसरा करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल करे। इंसानी जिंदगी और सेहत को सियासी मसलहतों पर फौकियत हासिल होनी चाहिए। पालीबाद में अहम कानून साजी डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान एक्ट 2026 कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 को भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। दोनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। इससे पहले वफाकी कैबिनेट ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी थी। कौमी असम्बली में दोनों बिलों की मंजूरी के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में मौजूद रहे। कौमी असम्बली आमद पर अपोजिशन लीडर महमूद खान नचकजई, बैरिस्टर गौहर असद कैसर और दीगर अरकान से मुसाफा किया, खैरियत दरियाफ्त की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। बिलों की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे तक मुलतवी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कराए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात 3 मराहिल में कराए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दौरान इंतखाबात कराने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की तजवीज़ से असूली इत्तफाक कर लिया। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो भी तारीख दी जाए उस पर बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए पुरज़्म है। वसाइल की फराहमी और सिक्योरिटी इंतजामात के लिए वक्त दरकार है। सूबाई हुकूमत मरहलावार इलेक्शन कराना चाहती है। उधर इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन केस की समाअत। नई हल्का बंदियों के लिए 3 हफ्ते की मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शबानी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और शाम की तामीर नौ समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का शामी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को सियासी, दिफाई, तिजारत और सरमायाकारी, तालीम और इंसानी वसाइल की तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन में तब्दील करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का शाम के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का था। गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भी भरपूर हिमायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार से भी शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शबानी मिले। शामी वज़ीर ख़ारजा का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मक़दम। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फ़रीक़ैन का दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में योमिया रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे इजाफा। नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 1 रुपये 64 पैसे महंगा। फी लीटर कीमत 364 रुपये 70 पैसे का मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक 21 अगस्त के लिए किया गया है।
जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर धरने छठे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत का पूरा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से IMF की शराइत मानना पड़ती है। हुकूमत अगर लेवी पर पीछे नहीं हटती तो हम आगे बढ़ेंगे। कल डीजल की कीमतों में 32 रुपये कमी कर दी गई। ये कमी 130 रुपये बनती है। हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात करने का कहा है।